ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 10वां अध्याय और 70वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। अब विराट रूप के ऊपर हम आ गए हैं फिर से। कैसे कैसे धीरे धीरे इस संसार की रचना हुई, विराट पुरुष का शरीर बना, उसके आगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्राणेन आक्षिपताक्षुत त्रिट अंतरा जायते विभो पिपासतः जक्षतः च प्राक मुखम निरभिद्यता। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और तब विराट पुरुष ने पीने और खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो हम ये सुन रहे हैं किस प्रकार से धीरे धीरे ये विराट पुरुष बना। अब विराट पुरुष क्या है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। विराट पुरुष ये प्रकृति है, वास्तव में क्रिएशन, दिस मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल वर्ल्ड, इसको हम विराट पुरुष कहते हैं, जो कि भगवान ही है एक तरह से। लेकिन ये वास्तव में भगवान का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है, ये भगवान का एक टेम्पररी स्वरूप है। सृष्टि की क्रिएशन होती है और फिर ये समाप्त हो जाता है, फिर क्रिएट होता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो इस पूरे क्रिएशन को हम विराट रूप कह देते हैं। इसमें हम सुना हमने पहले भी किस प्रकार से नदियाँ उनकी नसें हैं, पेड़ उनकी बाल हैं, रोम रोम के बाल हैं। इस प्रकार से अब एक अलग एंगल से हम फिर से सुन रहे हैं तो किस प्रकार से एक एक चीज़ आई। तो जब जीवनी शक्ति प्राण आया तो भूख और प्यास को पैदा किया। अब हर इंसान संसार भूख और प्यास से बिल्कुल पीड़ित है कि नहीं। अक्सर लोग कहते हैं पेट है ना, ये क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल है। पेट के लिए आदमी कितना नाचता गाता है, खाली पेट के लिए नहीं, जीव के लिए भी एक्चुअली में। अच्छा खाने के लिए तो हम भूख के लिए, प्यास के लिए कितने अथक प्रयास करते हैं। हम सुनते हैं कि तार मध्य जीवाती लोभमय सुरमती ताके जेठा कठिन संसार है। इस जीव को जीतना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम सुनते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी जिव्या उदर उपस्थेगम। तो किस प्रकार से ये जो वेग हैं उसमें से एक वेग है पेट का वेग। जो वेग है ये थोड़ी थोड़ी देर में, अगर पूरे दिन में खाना नहीं मिलता है तो आदमी समाप्त सा हो जाता है, ऐसा लगता है जीवन चला गया। खास तौर में कलयुग में कहते हैं खाने में ही प्राण है। खाए पीने बिना, खाए पिए की बिना की बातें किए बिना आदमी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जैसे खाने पीने की बातें होती हैं, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, और भूख में सब एक्साइटमेंट समाप्त हो जाती है। तो ये इच्छा पैदा करी गई। वास्तव में एक प्रकार का एक डिफेक्ट है हमारे अंदर, ये सारे डिफेक्ट हैं। ये नीड डाली गई है, इंसान को मजबूर बनाया गया है टू अंडरस्टैंड दैट ही कैन नॉट एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। संसार में, आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति खाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति जिंदा रहने के लिए नहीं खाता है। हम लोग तो मर ही जाएंगे यदि खाएंगे नहीं तो, यदि पिएंगे नहीं तो ये हमारी विकट स्थिति है। मल नहीं त्यागेंगे तो मर जाएंगे, एक प्रकार के डिफेक्ट हैं। लेकिन हम जब खा लेते हैं, मल त्याग के आते हैं, हमें लगता है वाह बहुत बढ़िया है कि नहीं। एक आदमी को कहीं मीटिंग चल रही है और प्रेशर आ जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय काटना, मीटिंग से निकल नहीं सकता है। अभी तो बड़ा आसान है, जूम का कैमरा ऑफ किया और फटाफट फ्रेश हो गया गए। लाइव, अगर लाइव सत्संग चल रहा हो, 500 लोग बैठे हो, आप सबसे आगे बैठ गए और अब आपको प्रेशर आ गया, कितना मुश्किल काम हो जाता है। तो एक्चुअली में, और जब हम उसको करके आते हैं तो बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, ये सुख नहीं है वास्तव में, ये तो सोचने का विषय है कि डिफेक्ट है ही क्यों। ये डिफेक्ट क्यों है हमारे अंदर। तो इस आप सुन रहे हैं विराट रूप के बारे में, कैसे कैसे ये क्रिएट किया गया है। ये हर चीज़ को क्रिएट किया गया, भूख को प्यास को क्रिएट किया गया, और भूख और प्यास को मिटाने के लिए मुंह क्रिएट हो गया। ये अपने आप नहीं हो गया, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको, ये क्रिएशन हो रही है, ये भगवान क्रिएट कर रहे हैं। हम बड़ा ध्यान से यदि आसपास की चीज़ों को देखें तो हमें दिखेगा फॉर एवरी डिमांड देयर इज सप्लाई। यानी कि प्यास है तो पानी है, भूख है तो खाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमने तो नहीं बनाया ना, वो चीज़ें हैं। देखिए पेड़ में खाना उगता है, हम खा लेते हैं, है कि नहीं। नदियों में पानी बहता है, हम पी लेते हैं। हमारी प्यास है तो नदियाँ हैं। यानी कि किसी ने ये डिज़ाइन किया, पहले प्यास बनाई, फिर प्यास को दूर करने के लिए मुंह बनाया, फिर उसके लिए विषय बनाए जिसको खा के ये भूख मिटेगी और प्यास बनेगी। अगर कोई मूर्ख है जो इसको समझता ही नहीं इन बातों को,
ये सब कुछ तुक्के से चल रहा है। मतलब लोग कहते हैं सब अपने आप चल रहा है, सब तुक्के से चल रहा है। तुम्हारी भूख है, भूख के पीछे इतना सुंदर आम जो आप खाते हैं, इतना सुंदर आम तुक्के से है, बताइए, जो भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटा देता है। तो आप सोचेंगे कि फॉर एवरी नीड देयर इज अ सप्लाई। हमें देखना है, दिखता नहीं है उजाले में। सोचिए, भगवान ने कहा तुम तो अपनी लाइट बनाओगे, पता नहीं कब बनाओगे। हाँ, और उसमें भी 36 प्रॉब्लम। मैं तुम्हें एक परमानेंट लाइट देता हूँ। सोचिए, एक परमानेंट बल्ब है जो देर का है, जलता रहता है। नाइट में सोने के लिए नाइट लाइट चाहिए, 0 वाट का बल्ब जलाना है, लीजिए मैं चंद्रमा देता हूँ, हल्की लाइट, इसमें सो जाइए। तो भगवान ने हमारी हर नीड को पूरा करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो समझ नहीं पाते हैं इसको। और फिर भी कहते हैं संसार अपने आप चल रहा है, संसार अपने आप चल रहा है। तो यहाँ हमने सुना कि भूख और प्यास को बनाया गया, उसको दूर करने के लिए पीने और खाने की इच्छा हुई तो मुंह बन गया, विराट पुरुद्वार। आगे क्या हुआ? मुखस्ततालु निर्भिन्नम जिव्य तत्र उपजायते तथा नाना रसाजज्ञे जिव्याय अधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ उत्पन्न हो गई। खाली मुंह भी काम नहीं करता है ना। ये जीभ भी रस निकालती है, उस रस से पाचन होता है। कभी कभी जीभ में छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी बीमारी में जीभ कड़वा स्वाद देती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूख तो है लेकिन मन नहीं कर रहा है खाने का। क्यों? क्योंकि जीभ बेकार हो गई है, उसमें छाले हुए हैं या कुछ समस्या आ गई है। ये भी सोचने का विषय है कि इतनी बढ़िया जीभ बनाई भगवान ने, है ना। कितनी सी है लेकिन कितना काम कर जाती है। इस जीभ के कारण व्यक्ति खाने की इच्छा पैदा करता है। अगर अच्छा नहीं टच होता है जीभ में, वही आलू है, बेस्वाद है तो मन नहीं करता है, स्वाद है तो आदमी बड़े चाव से डबल खाना खा जाता है, बेस्वाद है तो खाता ही नहीं है ना। तो जीभ कितनी सोच के बनाई गई होगी जीभ। और इनके बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई। अब इस जीभ के भी कितने स्वाद हैं, देखिए, खट्टा है, मीठा है, उसमें अलग अलग बीच के टेस्ट हैं, खट्टा, मीठा है, तीखा है, और इस प्रकार से अलग अलग स्वाद बनाए गए। फिर विवक्षो मुखथा भूम्नः वह्नि वाक् व्याहृतं तयो जले चा एतस्य सुचिरम निरोध समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई। अब ये परम पुरुष की बोलने की इच्छा से आप समझ लीजिए, इसमें कई बातें समझने की हैं। इसमें एक बात समझने की ये भी है कि जिस प्रकार हमारी आंख है उसी प्रकार परम पिता की भी आंख है। वो देखते हैं तो हमारे देखने के लिए आंखें बनाते हैं, वो खाते हैं तो हमारे खाने के लिए मुंह बनाते हैं। तो हमारी रचना भगवान के जैसी भगवान ने करी है वास्तव में, लेकिन ये इम्परफेक्ट है। जैसे हमने बोला, इसमें कुछ त्रुटियां जानबूझ के छोड़ी। ऐसा नहीं है बनाने वाले से गड़बड़ हो गई तो मल निकल आया जी, अब मल का क्या करें जी, लो जी ये मल यहाँ से निकालो। ये पूरा जानबूझ के डिज़ाइन किया गया विद सम डिफेक्ट्स। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उन्हें मुख से वाणी गूंजी। अब बोलना, कम्युनिकेट करना है। जीवात्माएं संसार में आ गई, बोलने की आवश्यकता है, तो वाणी बनाई गई। अब वाणी के ऊपर भी सोचिए कितना बड़ा साइंस है, कितना हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, किसी आदमी की आवाज़ सुनते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक स्पीकर लगा रखा है गले में, है कि नहीं। हम लोग कितने स्पीकर खरीदते हैं, फूक जाता है, उसमें लाइट लगानी पड़ती है, बैटरी लगानी पड़ता है। कई बार संकीर्तन चालू करते हैं, संकीर्तन चल रहा है जी, अचानक से क्या हुआ जी, ओ स्पीकर की बैटरी खत्म हो गई। कितनी समस्याएं हैं। हम अपने डिज़ाइन करी कोई वस्तु ठीक से नहीं चलती है संसार में। मनुष्य ने जो भी बनाया उसमें कोई ना कोई समस्या हमेशा रहती है कि नहीं। खास तौर पे ये स्पीकर तो बड़ा ही, क्या कहते हैं इसको, इतना मतलब समय आने पर खराब होता ही होता है, ऐसा एक्सपीरियंस देखा गया। लेकिन ये जो एक स्पीकर दे रखा है, अब पिछले कोरोना के समय से कंटिन्यूसली क्लासेस बिना स्पीकर के चल रही हैं, तो बड़ा एक तरह का एक चैन मिला हुआ है, कि स्पीकर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आवाज़ की क्लैरिटी भी बढ़िया है, और कोई अचानक से धोखा नहीं देता है। धोखा देगा एक दिन, जिस दिन मृत्यु होगी, लेकिन तब तक ये चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। एक एक चीज़, अंग जो है सोच समझ के बनाया गया। हम सोचें ज़रा, हम इच्छा करते हैं, आप सोच रहे हैं, ये बोलने से पहले मैं सोच थोड़ी रहा हूँ कि मुझे जीभ को कैसे घुमाना है, कैसे आवाज़ निकालनी है, अपने आप ऑटोमेटिक सोचने की बात है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो सारे कार्य बंद पड़े थे। तो
तो इस प्रकार से जब ये परम पुरुष जो विराट पुरुष की बात कर रहे हैं, जब सृष्टि की रचना हुई तो धीरे धीरे इस प्रकार से वाणी निकली। उसके बाद नासिके निरभिद्येताम दो दुयति नभस्वती तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसी जिघ्रक्षता। उसके बाद तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने, हाँ, और सांस आई। अब ये जो अंदर वायु चल रही है, इतनी सारी 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर चलती है, उसका बैलेंस यहीं से करते हैं हम लोग, है ना, उस वायु को। इसलिए इतना प्राणायाम वगैरह क्या करते हैं हम लोग, इससे अंदर की वायु बैलेंस बनी रहती है। उसके लिए नथुने ये जरूरत है, कितना ये इतना सा अंग है, सोचिए, कुछ नहीं करना है आदमी को मारने के लिए, भाई इसी को काट दीजिए, खत्म हो जाता है आदमी। कितना क्रिटिकल एलिमेंट है, लेकिन हम इसको भूल गए। हमें लगता है ये चश्मा टिकाने के लिए बनाया गया है। तो ये नथुना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक एक चीज के अंदर बाल, सोचिए बाल क्यों बनाया, कहीं कहते बाल क्यों बनाया, ये मुसीबत तोड़ो। कितना कैसे बालों में चिपचिपा पदार्थ बनाया गया ताकि धूल के कण यहीं पर चिपक के रह जाएं। बड़ा सोच समझ के इसका डिजाइन किया गया है। नथुने, श्वास, घ्राणेन्द्रियां, सुगंधियों की उत्पत्ति। और ये नाक कितनी प्रकार की सुगंधी ले सकती है, सिंपल नहीं है ना। दूर से ही स्वाद आया था, ओ कुछ बन रहा है, कुछ बढ़िया बन रहा है, हलवा बन रहा है, हलवे की सुगंध है। तो ये सुगंधी की जो है हम जो ले पाते हैं वो इस नाक के कारण है। और इसके अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। जैसा हमने बोला था कि शरीर के हर शक्ति के ऊपर एक भगवान ने एक आदमी को बैठा रखा है कि तुम कंट्रोल करोगे। हाँ, तो उस प्रकार से नाक के, नासिका के अधिष्ठाता देव भी आए। तो हर इंद्री के एक अधिष्ठाता देव, यानी कि प्रिजाइडिंग डीटी, यानी कि एक हेड ऑफिसर, हाँ, जो कि इस इंद्री को देखेगा। हाँ, और जो व्यक्ति गड़बड़ करेगा वो वहीं से करेंगे। इसकी नाक में ये दोष दे दिया जाए, खट, हाँ, उसकी नाक बहती रहेगी, हाँ से निकलता रहेगा हमेशा ही। हाँ, दोष डाल दिया नासिका में, सांस लेने के प्रोसेस में अब सांस नहीं ले पा रहा व्यक्ति ठीक से, दोष डाल दिया। तो ये अधिष्ठाता देव वहीं से कंट्रोल करते हैं हमारी इंद्रियों को। यदा आत्मनि निरालोकम आत्मानं च दिव्यक्षतः निर्भिन्ने ह्याक्षणी तस्य निर्भिन्ने ही अक्षणी तस्य ज्योति चक्षु गुणाग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, अब क्या हो गया, सब कुछ अंधकार है चारों तरफ भौतिक जगत में। तो क्या हुआ, देखने की इच्छा हुई। और जब देखने की इच्छा हुई तो आंखें और प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति और दिखने वाली वस्तु सब प्रकट हुई। तो इस प्रकार से देखने के लिए आंखें बनाई गई। आंखों के ऊपर तो साइंटिस्ट नहीं बोला, डार्विन बोलते हैं हमारे, कि भैया ये सब कुछ तो अपने आप हुआ तुक्के से, ऐसा बोला उन्होंने, सब अपने आप बनता चला गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा आंखों में कौन सा लॉजिक लगाऊं। एक लॉजिक तो लगा दिया कि बकरी से जिराफ कैसे बना, तो लॉजिक लगा दिया जी, बकरी ने घास खाई ऊंचे के पेड़ में, तो धीरे धीरे गला बढ़ता गया, जिराफ बन गया, समझ में आ गया। अब आंखों में क्या तुक्का मारूं, समझ नहीं आ रहा है आंखें कैसे बनी होंगी। सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कोई साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट ही बता सकता है कि आंखों में कितनी कॉम्प्लिकेशन है, कितने तरह के कलर्स, कितना क्या रेटिना, उसके आसपास क्या है क्या नहीं है, बताया नहीं जा सकता है। तो ये आंखें आई और उसको देख, आंखों की भी लिमिटेशन है कि वो अंधेरे में देख नहीं सकती हैं, तो उसके लिए सूर्य देव प्रकाश करना पड़ा। हाँ, तो प्रकाश हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से ये रचना हुई। फिर बोध्य मानस्य ऋषिभिः आत्मनः तथा जिगृक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येताम दिशा श्रोत्रम गुणाग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव और सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। अब सुनना तो ज्ञान लेने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो हम कहते हैं कान है। हाँ, ऑल्दो आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि देखने से ज्ञान होता है, लेकिन वैदिक साहित्य कहता है कि सुनने से ज्ञान होता है, क्योंकि देखने से गलत ज्ञान हो जाता है कई बार। लेकिन सुनते हैं जब किसी प्रमाणिक व्यक्ति से, ऑथोराइज पर्सन से, तो सही ज्ञान होता है। देखने से भ्रम हो जाता है, सुनने से सही ज्ञान होता है। तो इसलिए ये कान बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब कान बना, साथ में शब्द बने जो ट्रैवल करते हैं हवा में ट्रैवल करके हमारे कानों में आते हैं। हमारा कान उसको ग्रहण करता है उस फ्रीक्वेंसी पे। कई फ्रीक्वेंसी की ध्वनियाँ हम सुन नहीं पाते हैं। सोचिए कितना विचित्र है ये सब। चमगादड़ कुछ फ्रीक्वेंसी से आवाज़ छोड़ता है, हमें पता नहीं चलता है चमगादड़ उड़ता हुआ आवाज़ कर रहा है, पता चलता है? कुछ नहीं पता, लगता है कि साइलेंटली उड़ रहा है,
लेकिन वो ध्वनि तरंगे छोड़ रहा है, दिखता नहीं है उसको, और वो तरंगे टकरा के वापस आती हैं, उसे समझ में आता है कि आगे दीवार है। इसलिए आप देखेंगे चमगादड़ ऐसे करके एकदम से पलटी मारता है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है ना। जैसे उसको पता चलता है आगे कुछ है तो इधर 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 इस प्रकार से वो उड़ता है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी हम सुन पाते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन पाते हैं। कितनी प्रकार की ध्वनियाँ हैं, हमारे कान उसको सुनता है, कन्वर्ट करता है, डीकोड करता है और इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। तो इस प्रकार की ये इंद्रियां बनी। वस्तुनः वस्तुनः मृदु काठिन्य लघु गुरु उष्ण शीतताम जिगृक्षता त्वक निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा तत्र च अंत बहिवात त्वचा लब्धा गुणा वृता। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन, भारीपन देखने की इच्छा हुई तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम और अधिष्ठाता देवों की उत्पत्ति हुई। अब कितना इंपॉर्टेंट है गर्म और सर्दी। अब आपके हाथ में ग्लव्स पहना दिए जाए मोटे से एकदम, और आपको बोला जाए लीजिए ये गिलास पीजिए जूस का, और जैसे ही आपने जूस पिया आपकी सारी जीभ जल गई, छाले हो गए, क्योंकि वो ज़बरदस्त गर्म दूध था। अब हाथ में जब पता ही नहीं चला, आदमी पहले टच करता है कितना गर्म है ना। बच्चे को खिलाता है तो हम टच करते हैं ना, हल्का सा अपनी त्वचा के ऊपर डालते हैं बूंद, तो हाँ अब ये सही है, अब इसको पिला दो बच्चे को। सीधा अगर जीभ में डाल दिया खाओ जी कैसा है, तो कई बार हम जीभ में डाल के ना तो उल्टी कर सकते हैं ना अंदर निकल सकते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ? हमने मुंह में कुछ डाला, ना तो उगलते बना ना निकलते बना, अब क्या करें? तो इसलिए त्वचा बनती है जो हमें बताती है ये सर्दी है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये कोमल है, ये हार्ड है, और इससे हमें अनुभूति होती है। तो कितनी ये इसके ऊपर भी कितना मतलब एक तरह का रिसर्च है। जब आदमी की एकदम से कई बार हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं तब उसको पता नहीं चलता है कि उसको काटा जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, कोई जीव हमें काट रहा हो और हमें पता ही ना चल रहा है, अरे मेरा पैर कट गया तो एज सून एज कोई खाल में टच करता है हमें महसूस होता है कोई काट रहा है। हाँ, कितना ज़रूरी है, हम अपनी रक्षा कर पाते हैं इससे। तो इसलिए इस इंद्री की निर्माण हुआ और इस प्रकार विराट रूप बनता जा रहा है। हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। हमें पता चलता है भगवान ने कितना सोचा हमारे बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर इस संसार को बनाया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।